आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमती सुमित्रा महाजन, श्री सुभाष जी यादव, श्री महेश जी जोशी, प्रभात जी जोशी, वेंकटाचार्य स्वामी जी, गजानन जी शर्मा, सुखदेव सिंह जी कश्यप। मैं सबसे पहले प्रभात जी जोशी के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया। जिस समय प्रभात जी ने मुझे बताया कि हिंदी साहित्य क्षेत्र में श्याम सुंदर जी व्यास ने जिस प्रकार का कार्य किया है, उस कार्य के उपलक्ष्य में अब उस सारे कार्य के संबंध में अमृताभिनंदन ग्रंथ उनको भेंट किया जाएगा। मुझे स्वीकार करने में संकोच नहीं हुआ, बल्कि बहुत खुशी हुई। वीणागत 76 वर्षों से चल रही है और जैसा अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि महात्मा गांधी के आशीर्वाद से पत्रिका चली। इसको स्वतंत्रता सेना में जो आदमी साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, जो स्वतंत्रता का आंदोलन कर रहे थे, उन सब लोगों का सहयोग था, आशीर्वाद था और उसी का परिणाम ये है कि आज 76 वर्ष से पत्रिका निकल रही है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि कोई आदमी 76 वर्ष अपना घर चला सकता है। घर चलाने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन इस पत्रिका को चलाने में कठिनाई अवश्य हुई होगी, लेकिन पत्रिका चल रही है। इसका श्रेय वैसे तो सब लोगों को जाता है, लेकिन श्याम सुंदर जी व्यास को सबसे अधिक इसका श्रेय मिलता है। मैं आज के इस अवसर पर उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी लेखनी इसी प्रकार से चलती रहे और समाज का मार्गदर्शन करती रहे। प्रिय बंधु, मैं ऐसा समझता हूं कि लेखनी में जितनी ताकत होती है या वाणी में जितनी ताकत होती है, उतनी तलवार, तोप और तमंचे में नहीं होती। आज लोगों को याद नहीं होगा कि अंग्रेजों ने हमारे देश में किस प्रकार से शासन किया, लेकिन उस शासन को भगाने के लिए जिस प्रकार की कार्रवाई की गई और उसमें जो साहित्य की रचना हुई, वह रचना लोगों को याद है। अब ऐसी स्थिति में, जैसे मैंने कहा, वाणी और लेखनी ये ऐसी तलवारें हैं जो काटती तो नहीं है, लेकिन शरीर में कुछ छोड़ती भी नहीं। अगर कटुवाणी आ गई तो वह अपना प्रभाव दिखाएगी और मधुर वाणी आ गई तो वह अपना प्रभाव दिखाएगी। वाणी दोनों प्रकार से समाज में और व्यक्ति के जीवन में प्रभाव दिखाती है। मुझे इस बात की खुशी है, आज जैसे ग्रंथ के संबंध में जो जानकारी दी गई, उसे मुझे ऐसा लगता है कि श्याम सुंदर जी व्यास के मुंह से मधुर वाणी निकली है। कटुता इसमें कहीं भी नहीं है और इसके लिए
उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। ये बंधुओं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज यहां जिक्र किया गया राष्ट्रभाषा हिंदी का। मैं पिछले दिनों से राज्यसभा का सदस्य हूं। राज्यसभा और लोकसभा लगातार चल रही है। भाषाओं के संबंध में रोज चर्चा होती है, लेकिन मेरी खुद की मान्यता है कि भाषा, भोजन और वस्त्र जब तक हमारे नहीं होंगे तब तक हमारा पूर्ण विकास नहीं होगा। तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन महामहिम की जकड़ के कान से मुझे कुछ कहने में संकोच हो रहा है। मैं आज के 3 महीने पहले अगर ये समारोह में आता तो बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन आज मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं महामहिम हूं। और मैं व्यासी से कहना चाहूंगा, ये महामहिम होता क्या है? मैं अभी तक इसको समझ नहीं पाया, और इसलिए नहीं समझ पाया कि जो आज 3 महीने पहले व्यक्ति जनता के अंदर आराम से जा सकता था, मिल सकता था, आज उस व्यक्ति पर इतनी पाबंदी लगा दी जाए कि वो व्यक्ति न तो किसी से मिल सकता और न कोई मिलने वाला मेरे पास आ सकता। आज अच्छा हुआ, मैं जो बात जब से मैंने शपथ ग्रहण की है लगातार मैं कहता आ रहा हूं कि प्रोटोकॉल से मैं बनकर नहीं रहूं। मुझे आज खुशी है कि राष्ट्रपति जी ने भी बात कही है। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, जब से मैं एयरपोर्ट से चला हूं, सड़कों पर लोग खड़े हैं। सड़कों पर खड़े लोगों से मैं नमस्कार नहीं कर सकता तो मैं किस बात का उपराष्ट्रपति? लोगों से मैं हाथ मिलाकर उनके दुख दर्द की बात नहीं कर सकता तो मैं किस प्रकार का उपराष्ट्रपति? मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि लोगों से मिलूं, लेकिन व्यास जी से मैं कहना चाह रहा हूं कि अब क्या आपका पहला लय कि महामहिम और इस प्रोटोकॉल के ऊपर आना चाहिए। अगर आप ये लिखेंगे तो कई ऐसी चीजें जो अंग्रेजों के कान से हमारे जीवन से जुड़ गई वो अपने आप अलग हो जाएंगे, और साहित्यकार चाहे तो हटा देंगे। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, मुझे महामहिम जब लोग कहते हैं तो मुझे कुछ झेप सी आती है, तो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो गुस्सा सा आता है। इसलिए आज मैं इस मौके का लाभ उठाकर व्यास जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वाणी के माध्यम से प्रोटोकॉल क्या और महामहिम क्या और इनकी आवश्यकता क्या है, इसके ऊपर निश्चित रूप से लेख लिखे, और वो लेख लिखकर पहले राष्ट्रपति जी के पास, फिर प्रधानमंत्री जी के पास, और तीसरी कॉपी हो तो मेरे पास भेज दें ताकि हम इसके ऊपर कुछ चिंतन कर सकें। आज हालत ये हो गई कि इसी संबंध में, हिंदी साहित्य के संबंध में कोई चर्चा की जाए तो आज आप देखेंगे लोग, जब तक स्कूल में इंग्लिश मीडियम नहीं होता, लड़के अपने बच्चों को, धनवान व्यक्ति अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में प्रवेश नहीं करता। अगर संस्कृत का अध्ययन कर ले तो बेकार घूमते हैं। आयुर्वेद के संबंध में शिक्षा ले ले तो उनकी कोई पूछ नहीं होती। ऐसी ये क्या स्थिति हो गई? आज के 3 दिन पहले एक सम्मेलन था। सम्मेलन इस बात का था कि हिंदुस्तान में एड्स की बीमारियां बहुत फैल रही है। उसके लिए सारे लोग आंकड़े लेकर आए थे। मैं भी वहां चला गया, एक से एक आंकड़े बताता जा रहा था। वो आंकड़ों तो बता दिया आपने, इसका उपचार क्या है ये बताओ। आज देश में जितनी बीमारियां फैल रही है, जिस प्रकार से हम अपने देश का कल्याण, पारस्परिक व्यवहार, इसका
संबंध बनाकर रखना चाहते हैं वो चीजें आपको नहीं दिखती। आज व्यास जी हैं, मैं भी व्यास जी से छोटा नहीं हूं। आप जानते होंगे मैं व्यास जी छोटा हूं, मैं 80 वर्ष का हूं। अब 80 वर्ष की उम्र में मैंने बचपन से लेकर अब तक कितने परिवर्तन आए, सब चीजों को देखा है, सारे परिवर्तनों का अध्ययन किया है। और अध्ययन करने के बाद में आज भी मेरी मान्यता है कि प्रोटोकॉल कुछ कहे या नहीं कहे, जब तक हमारा देश अपनी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं पर नहीं आएगा तब तक इस देश का कल्याण नहीं। और ये कल्याण कोई भाषण से नहीं आ सकता, ये लोगों में लगन पैदा करने की आवश्यकता होगी, देश के विद्वानों में लगन पैदा करने की आवश्यकता होगी। और लगन पैदा करने का काम वाणी जैसी पत्रिका कर सकती है, वीणा जैसी पत्रिका कर सकती है। और उसको लेखनी देने वाले श्याम सुंदर जी जोशी है, मैं उनसे आशा करता हूं कि थोड़ा बहुत ही संबंध में भी और चर्चा करें, लोगों को बताएं और बताकर हमारे देश की किस प्रकार की स्थिति बनने वाली है उसका अनुमान लगाएं। मैं अब कई बातें मैंने आपको पहले बता दिया, मैं थोड़ा सा जकड़ा हुआ हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। और यदि व्यास जी मुझे स्वतंत्र कर देंगे और दोबारा बुलाएंगे तो स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के मैं ऊपर निश्चित रूप से आऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ व्यास जी के प्रति अपने शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। आप सब लोगों से मिलना हुआ, दर्शन करने का मौका मिला, ये मौका देने के लिए मैं श्री प्रभात जी जोशी का आभार व्यक्त करता हूं। आपने मेरा स्वागत किया, इसलिए आप सबका आभार प्रकट।